हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे 110 एमसीक्यू टेस्ट। और फ्रेंड्स, 110 एमसीक्यू टेस्ट में सबसे पहले आपको सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद झारखंड जीके के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसके बाद साइंस के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और कुल 110 प्रश्नों में से कितने आपके सवाल जो है सही हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है सामान्य अध्ययन का कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही नहीं है। आपको जो नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ओमान की राजधानी मस्कट है। ये आपके तीनों सही है। जबकि यमन की राजधानी जो होता है फ्रेंड्स आपके साना होता है। यमन की राजधानी क्या है? तो साना है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। और रियाद जो है ये आपके सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। तो इसमें आपका मुद्रा का चयन करना, यानी फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जो है एक देश की राजधानी और आप एक जो है मुद्रा से संबंधित सवाल जरूर देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा मुद्रा का मिलान सही नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यमन की राजधानी जो यहाँ पर बयान दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा। यमन की जो मुद्रा फ्रेंड्स वो आपका क्या है? तो रियाल है। यमन की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। यमन की मुद्रा रियाल है। जबकि बोत्सवाना की मुद्रा बोत्सवाना पुला, मक्काओ की मुद्रा पटाका और साइप्रस की मुद्रा जो यूरो है। तो आपके चारों कथन सही हो जाएंगे अगर यमन की राजधानी रियाल रहता तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है। आपका यमन की राजधानी रियाल है। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर प्रमुख लिपि दिया हुआ है और प्रचलित नाम है। तो सिंधु लिपि का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु लिपि का प्रचलित नाम है हड़प्पा लिपि। सिंधु लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा लिपि थी। सिंधु लिपि हड़प्पा लिपि उनका प्रचलित नाम है। इसके बाद है मलयालम लिपि। तो मलयालम लिपि का जो नाम है वो आपके कैराली लिपि है। मलयालम लिपि का क्या नाम है? तो कैराली लिपि है। इसके बाद है आपके तेलुगु लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि। तो तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि जो है ये आंध्र लिपि है। यानी जो है तेलुगु और कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसकी आंध्र लिपि हो गया। और एक बच गया आपका मैथिली लिपि। तो मैथिली लिपि जो है तिरहुता लिपि, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक जो है तिरहुता लिपि हो जाएगा। तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि 4, 3 और 2 और 1 ये आपके मिलान सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा खासी भाषा किस में सम्मिलित है? खासी भाषा जो है यह किस में सम्मिलित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंधित है। खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है तो आर्यभट्टियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो आर्यभट्टियम है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण। बात करें फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ है यानी चंपारण आंदोलन हुआ है 1917 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1917 में। नेक्स्ट सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ पर हुआ है? तो अमृतसर पर हुआ है। अमृतसर जो है पंजाब के अमृतसर पर हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पर हुआ है, आपको ये याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो फ्रेंड्स शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच। नेक्स्ट सवाल है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष में पारित किया गया है? तो 1929 ईस्वी में पारित किया गया है। और जो फ्रेंड्स ये जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर पर जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया है तो इसका जो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया, यानी वो उनके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 10वां सवाल है भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नागालैंड जो फ्रेंड्स आपके चीन के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता, जबकि जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड चीन के साथ सीमा को साझा करता है। अगर बात करें कि चीन के साथ जो है भारत की कुल कितना सीमा साझा करती है तो 3488 किलोमीटर। कई बार एग्जाम पर पूछा जा चुका है कि भारत की जो है चीन के साथ कितनी किलोमीटर सीमा है? तो 3488 किलोमीटर है। आपको ये याद रखना है 3488 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है
पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, यह अवस्थित है। पिटली द्वीप जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो लक्षद्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पिटली द्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप समूह में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुदी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी है और ये जो है फ्रेंड्स आपके कहाँ पर है? तो केरल पर है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। आपको ये याद रखना है, 2695 मीटर ऊंचाई है अन्नायमुदी की ऊंचाई, जो सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? तो केरल पर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये हो जाएंगे आपके माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। नेक्स्ट सवाल है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। भारत में जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ईस्वी भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पर कुछ भी पूछ सकता है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हीं के द्वारा जो है न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से पृथककरण कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन में सम्मिलित नहीं है? आपको याद रख, सवाल अच्छी तरह से देखना है कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो जो नहीं है यानी आपके 3 होंगे और एक जो है नहीं होंगे, आपको नहीं का चयन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम पर कई बार जो फ्रेंड्स गलती हो जाती है और नहीं पर ध्यान नहीं जाता है और हम लोग निर्वाचन में सम्मिलित है पढ़ लेते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सवाल को अच्छी तरह से देख लेना है। तो कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं शामिल, जबकि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये सभी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई है? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है इनका निर्धारक होते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। अगला सवाल है हमारा, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो भारत में फ्रेंड्स अगर बात करें करंट डाटा की, तो भारत में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या जो है पहले 12 था, अभी एक मिलाकर हो गया है आपके 13 हो गए हैं। तो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या, तो यहाँ पर एक ऐड कर लीजिएगा तो 13 हो जाएंगे। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। और बात करें फ्रेंड्स अगर नवरत्न कंपनियों की, तो आपको ये भी याद रखना है नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो आपका जो है कहीं पर 14 देखने को मिलेंगे और कहीं पर 16 देखने को मिलेंगे, लेकिन करंट में है जो आपके 16 ही सही हो जाएंगे। तो आपके नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है और महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। नेक्स्ट सवाल है, 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो अप्रैल 1992 पे प्रारंभ हुई है। 1990 में समाप्त हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन जो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो है 2 वर्ष का जो है अवकाश था, यानी 2 वर्ष तक अवकाश के कारण जो है फिर से जो है अप्रैल 1992 को प्रारंभ हुई है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच 2 साल का जो है गैप था। नेक्स्ट सवाल है, सिडबी की स्थापना की गई है। सिडबी की जो स्थापना की गई है किस कार्य के लिए की गई है, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए की गई है? तो सिडबी की स्थापना जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स सिडबी का मुख्यालय कहाँ है और सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा। और ये जो फ्रेंड्स इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व जज हैं, पूर्व रिटायर जज हैं, जो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है एक पैनल का गठन किया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए। तो
आपको याद रखना है किसकी अध्यक्षता में पैनल गठन किया गया, तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 5 फरवरी को हैदराबाद में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नामक संत रामानुजाचार्य की कितने फुट की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, तो 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। किसकी मूर्ति, तो रामानुजाचार्य की, संत रामानुजाचार्य की प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नामक ये जो है स्टैचू है। नेक्स्ट सवाल है वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है। आपको याद रखना है ये 22-23 का डाटा दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जो है करंट अफेयर्स जो है एक साल का पीछे का भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर 22-23 का पूछा गया है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत जो है अनुमानित है वर्ष 2022-23 के अनुसार, तो 6.4%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, जिसे लीड्स के नाम से जाना जाता है, 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, तो गुजरात ने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित सूचकांक का मिलान करें, तो इधर सूचकांक दिया हुआ है और इधर दिया है भारत का स्थान दिया हुआ है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में जो है भारत का स्थान क्या रहा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान था फ्रेंड्स वो आपका था 136वां था, यानी ए का 2 हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां था। इसके बाद हमारा दूसरा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था, तो 180वां था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180वां था। और सतत विकास सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान कितना था, तो ये था 120वां था। सतत विकास सूचकांक में 120वां था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वां था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, इसके बाद 1, इसके बाद 4 और 3 हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपका 142वां हो गया, सतत विकास सूचकांक में 120वां और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में आपका 180वां हो गया। और वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी खुशहाली इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 136वां है। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, आपको जो सुमेलित है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो राकेश मारिया जो है राकेश मारिया लेखक है। लेट मी से इट नाउ इस पुस्तक के लेखक है लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया। इसके बाद है लीडर्स पॉलिटिक्स सिटीजन्स, इसके लेखक हैं राशिद किदवई। और तीसरा है कि द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इनके लिए इस पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश सिंह। ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन हो गया, राकेश मारिया। इसके बाद लीडर्स पॉलिटिक्स सिटीजन्स राशिद किदवई। और है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकाश सिंह। तो आपका ये जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी सही तीनों सुमेलित है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स झारखंड सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपको जो है 40 प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित देखने को मिलेंगे। और इससे पहले 30 प्रश्न को जो सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है उसे कवर किया गया है। तो इस 40 प्रश्न में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये भी आप लिख कर याद कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपके 40 में से कितने सवाल सही हुए हैं। आपको टेस्ट के फ्रेंड्स अंत तक बने रहे। कुल आपके जो है 110 सवालों को इसमें जो है कवर किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है 20 मैथ के सवाल और 20 जो है रीजनिंग के सवाल इन्हें छोड़ दिया गया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आपको जो है 110 टेस्ट फुल टेस्ट लगाना है और 110 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है झारखंड जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। 31वां सवाल है कि ISFR 2021 के अनुसार वनों के वृद्धि के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। झारखंड ने जो है देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो झारखंड का स्थान है फ्रेंड्स 5वां है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के अनुसार है ये वनों के वृद्धि के मामले में झारखंड देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है हमारा झारखंड बजट 2022-23 राज्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए डैश का गठन किया जाएगा। तो किसका गठन किया जाएगा, तो राजकीय नगर विमानन नीति 2022 का गठन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो निम्न में से क्या दर्शाता है। तो ये जो है दर्शाता है फ्रेंड्स राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर को जो है दर्शाता है।
नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? सर्वाधिक आपका जो है नगरीय जिला का सही क्रम पूछा गया है। नगरीय जनसंख्या जो ऐसा नगर जो जनसंख्या पे आगे है, सर्वाधिक है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम हो गया धनबाद, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम और इसके बाद है बोकारो है। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए नृत्यों के बारे में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको जो है असत्य कथन का चयन करना है। तो बाल नृत्य हो जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है, ये आपका सत्य कथन है। दसई नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी कथन आपके सत्य है। तीसरा कथन है, टूसू नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौड़ाल को प्रभावित करती है, ये भी कथन आपके सत्य है। और चौथा जो है फ्रेंड्स आपका कि जेठ लहसुआ नृत्य का प्रदर्शन मुंडा जनजाति की युवा युवती द्वारा किया जाता है, ये आपके जो है असत्य कथन है। यानी आपके 4 जो है असत्य है, जबकि 1, 2, 3 जो है आपके सत्य कथन है। किस नृत्य के बारे में? तो यहाँ पर सबके अपने नृत्य के बारे में दिया हुआ है। बाल नृत्य, दसई नृत्य और टूसू नृत्य, ये सभी जो है आपका 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र में से कौन सा सुशीर वाद्य है? बांसुरी, सहनाई, मदन भेरी या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बांसुरी, सहनाई और मदन भेरी ये सभी जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार जो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है उसका मिलान करें। इधर पर्व त्यौहार दिया हुआ है और इधर जनजाति दिया हुआ है, यानी कौन सा त्यौहार जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहा। बाहा जो है फ्रेंड्स ये आपका संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बाहा त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संथाल जनजाति के द्वारा। इसके बाद है हमारा जतरा। तो जतरा उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला जो है प्रमुख त्यौहार है। बाहा संथाल जनजाति द्वारा हो गया और जतरा आपका उराव जनजाति द्वारा। नेक्स्ट हमारा बुरु पर्व। तो बुरु पर्व जो है आपका मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बुरु पर्व मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और एक है हमारा कुटसी। तो ये कुटसी जो त्यौहार है यह असुर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3, ये आपके मिलान जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का प्रमुख मेला रथ मेला कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ABCD आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जो प्रमुख मेला रथ मेला है ये आपका आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। झारखंड का प्रमुख मेला रथ मेला कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। अगला सवाल है, दीदी बाड़ी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो दीदी बाड़ी योजना जो है फ्रेंड्स वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई है। दीदी बाड़ी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2020 में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट सवाल है, प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? यानी फ्रेंड्स डाकिया योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो 2017 में प्रारंभ की गई है। हेलो पुलिस ऐप की शुरुआत झारखंड के किस जिले के पुलिस के द्वारा की गई है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हेलो पुलिस ऐप की शुरुआत झारखंड के किस जिले के पुलिस द्वारा की गई है? तो हजारीबाग जिले के पुलिस के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग पुलिस। नेक्स्ट सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कारोबार सुगमता सूचकांक जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कारोबार सुगमता सूचकांक जारी किया। इस सूची में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो झारखंड का स्थान 5वां है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5वां है। अगला सवाल है हमारा, पेरिस में चल रहे विश्व कप स्टेज 3 तीरंदाजी के रिकवर मुकाबले में दीपिका कुमारी ने पहले यहाँ पर दिया है पहले डैश के साथ स्वर्ण पदक जीता है। यानी दीपिका कुमारी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो किसके साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमोलिका बारी व अंकिता भगत। कोमोलिका बारी व अंकिता भगत के साथ जो है स्वर्ण पदक जीता है दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड की पहली महिला CSR नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको जो है सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया हुआ है कि 4 फरवरी 2021 को झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली CSR नीति, इसे कहते हैं झारखंड CSR नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। ये आपके सत्य कथन है। इस नई नीति के लक्ष्य को साकार करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत झारखंड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ये भी आपके सत्य कथन है। तीसरा कथन है हमारा कि इस नीति के तहत पारदर्शिता
लाने के लिए CSR पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल में सेक्टर, जिलों, विभागों इत्यादि के अनुसार CSR के तहत वित्त पोषित की जा रही है। वर्तमान योजनाओं को जो है निपटा रहे होंगे, तो आपके ये भी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के उत्कृष्ट विधायकों से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में सही सुमेलन कौन सा है? तो रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा 2021 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है या सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके सत्य हैं। नलिन सोरेन झामुमो के 2020 में ये भी सत्य हैं, सही सुमेलित हैं। और मेनका सरदार भाजपा 2018 ये भी आपके सत्य हैं। नेक्स्ट सवाल है, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई है? तो रांची नगर निगम की स्थापना हुई है 15 सितंबर 1979 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 1979 ईस्वी को रांची नगर निगम की स्थापना हुई है। निम्नलिखित में से कौन फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022 चुने जाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी लड़की है? तो कौन प्रथम आदिवासी लड़की है मिस इंडिया झारखंड 2022? फेमिना मिस इंडिया 2022 में चुनी जाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी लड़की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिया तिर्की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिया तिर्की। अगला सवाल है, देश के किस राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए उनकी भाषा का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल ट्राइब टीवी लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर डी झारखंड हो जाएगा। झारखंड जी के है तो झारखंड से इस तरह के सवाल आपको एक देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। झारखंड फ्रेम से झारखंड जी के संबंधित कि आपके जो है 3 अलग स्टेट रहेंगे और एक जो है अपना राज्य झारखंड रहेगा, वह राइट आंसर हो जाएगा। तो देश के किस राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए उनकी भाषा का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल ट्राइब टीवी लॉन्च किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं कौन है वैसा व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी न्यायमूर्ति PK बालासुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति MJ मुखोपाध्याय, ये तीनों न्यायाधीश है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। अगला सवाल है हमारा 50वां सवाल, झारखंड के कौन कौन से जिले उड़ीसा को स्पर्श करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये जिला जो है झारखंड के जिले हैं जो उड़ीसा को स्पर्श करते हैं, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। नेक्स्ट सवाल है, दामोदर नदी की अपवाह क्षेत्र झारखंड के कितने जिलों में है? यानी दामोदर नदी जो है झारखंड के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जिलों से होकर बहती है दामोदर नदी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिरका जलप्रपात। सिरका जलप्रपात जो है झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इजी सवाल है फ्रेंड्स। तो सिरका जलप्रपात जो है झारखंड के किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर पूछा गया नदी, तो सिरका नदी पर। सिरका जलप्रपात झारखंड किस नदी पर स्थित है? तो सिरका नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में कौन सी मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी भी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है? झारखंड में जो है कौन सी मिट्टी जो है नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है फ्रेंड्स आपके नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से मिलकर बनी है, इसलिए कम उपजाऊ मिट्टी होती है लाल मिट्टी। अगला सवाल है, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आपको असत्य कथन का चयन करना है। ए पर कहा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बी पर है कि 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना हुई थी। सी पर है 1970 में भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना शुरुआत की गई। और डी पर है बेतला का पूरा नाम बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस है। तो इसका यहाँ पर असत्य पूछा गया था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपके जो है असत्य है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहली झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है? तो 2012 पर की गई है। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा पहली बार 2012 ईस्वी पर की गई है। देश में हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसमें दूसरा स्थान है, हेमेटाइट में दूसरा स्थान है झारखंड का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं व्यक्तित्व का पहचान करें। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद दूसरा कथन है, इन्होंने 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन किया तथा 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। तीसरा कथन है, 1978 ईस्वी में इनके नेतृत्व में जंगल काटो अभियान का नेतृत्व चलाया गया। और चौथा है, वे 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा उन्हें दिसोम गुरु तथा गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन व्यक्ति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। दिसोम गुरु के नाम से या गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है? शिबू सोरेन को जाना जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, रामदयाल मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको जो है
है सत्य कथन का चयन करना है। तो रामदयाल मुंडा, इसका जन्म 23 अगस्त 1939 ईस्वी को झारखंड के रांची जिले के तमाड़ा में हुआ था। ये आपका सत्य कथन है। 1960 के दशक में डॉक्टर मुंडा ने एक छात्रा और नर्तक के रूप में संगीतकारों की एक मंडली बनाई तथा 1980 के दशक में उन्हें कमेटी ऑन झारखंड मैटर का प्रमुख सदस्य बनाया गया। ये भी सत्य है। सी पर है कि पाइका नृत्य का प्रदर्शन उन्होंने 90 के दशक में सोवियत रूस में कर दुनिया भर में पहचान दिलाई तथा विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें उनका बड़ा योगदान रहा था। तथा आदि धर्म, सरहुल मंत्र, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, हिसिर आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें थी। ऑप्शन नंबर डी पर है उपरोक्त सभी। तो आपके जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ABC तीनों कथन जो है सत्य है। अगला सवाल है, टिकैत उमराव सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी A, B और C जो है आपके तीनों कथन सत्य है। इनका जन्म जो है ओरमांझी प्रखंड के खड़गा पातर गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का जो जन्म है कहाँ हुआ है? ओरमांझी प्रखंड के खटंगा पातर गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने कड़ी चुनौती पेश की तथा ये ओरमांझी के 12 गांव के राजा थे। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टिकैत उमराव सिंह को गिरफ्तार कर चुटुपाली घाटी में एक बड़ वृक्ष की डाले से लटकाकर फांसी दे दी गई। किसे? टिकैत उमराव सिंह को। सवाल ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स एग्जाम पर झारखंड जी से संबंधित कि टिकैत उमराव सिंह को जो है कहाँ पर फांसी दी गई है? तो चुटुपाली घाटी में एक बड़ वृक्ष की डाली से। कब दिया गया है? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को गिरफ्तार करने के बाद। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के निर्माण हेतु किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया है? तो 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है, झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, यानी इनमें से सभी तीनों स्थान से जो है तीनों पाषाण काल के जो है अवशेष पाया गया है, रांची से, पूर्वी सिंहभूम से और पश्चिमी सिंहभूम से। नेक्स्ट सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें एक आटविक प्रदेश था जिसमें झारखंड भी शामिल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख संख्या 13। शिलालेख 13 पर जो है यह प्रमाण देखने को मिलता है। अगला सवाल है, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, झारखंड के सोहराय चित्रकला में किनका चित्रण किया जाता है? झारखंड के सोहराय चित्रकला में जो है किनका चित्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों का एक चित्रण और प्रजापति या पशुपति का चित्रण। तो इसका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला सवाल है, झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो जोबा मांझी। झारखंड का एकमात्र महिला मंत्री जोबा मांझी थी झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में। झारखंड की खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, सलीमा टेटे और अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी खेल से संबंधित है तीनों खिलाड़ी, सावित्री पूर्ति, इसके बाद सलीमा टेटे और अंशुता लकड़ा का संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, घुमकुरिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन का चयन करना है। घुमकुरिया में 3 वर्ष में एक बार सरहुल प्रदेश में प्रवेश दिया जाता है, ये आपके सत्य कथन है। इसके बाद है हमारा, इसमें युवकों के लिए जोख एड़पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है, ये भी सत्य है। और पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये भी जो आपके सत्य है। डी जो है आपके असत्य हैं कि घुमकुरिया के अधिकारियों को 5 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, ये आपके जो है असत्य कथन है, यानी ए बी सी जो है आपके तीनों सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 के तहत जो है यह राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के तहत 202 अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को यह अधिकार है। अगला सवाल है, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में आरंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झरिया पर। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी क्षेत्र झरिया पर जो है आरंभ हुआ है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी विद्रोह के
क्या कारण थे, यानी मुंडा जो विद्रोह हुआ है जिनके क्या कारण थे, तो उपरोक्त सभी कारण थे। ऑप्शन नंबर डी सही है कि मुंडा खूटकटी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, मिशनरियों की भ्रामक नीतियां एवं मुंडाओं को मोह भंग होना। इसके बाद सी पर है पुलिस एवं कानून व्यवस्था को निराशा था 1894 ईस्वी का छोड़नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। ये तीनों कारण थे मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट सवाल है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है सामान्य विज्ञान का। अब इस पर जो है आपके विज्ञान के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला सवाल है डायनेमो का कार्य क्या है। तो डायनेमो का जो कार्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का क्या कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट सवाल है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होते हैं, यानी घरेलू जो विद्युत तार होते हैं यह किस श्रेणी में लगे हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर संबंध में, यानी समांतर श्रेणी में। अगला सवाल है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में जो है विद्युत का चालन कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक अर्धचालक में विद्युत का चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। अगला सवाल है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का जो गलनांक है तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट सवाल है एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, तो अणुओं के बीच सहसंजक बल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अणुओं के बीच सहसंजक बल जो है पृष्ठ तनाव का कारण है तरल में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कोपरनिकस थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो कौन काम नहीं आता है, तो ग्लिसरॉल जो है नहीं आता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स ये सभी काम आते हैं, लेकिन कपड़े धोने के साबुन में जो है फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो ग्लिसरॉल। नेक्स्ट सवाल है चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दुधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है कोहरे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव। नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, हीरा, टंगस्टन, सीसा या लोहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा जो है सर्वाधिक कठोर तत्व है। नेक्स्ट सवाल है गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग करते हैं गोताखोर। अगला सवाल है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया के रोगी जो है किसकी क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी या हरित पादप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप। हरित पादप जो है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो है डैश होती है, तो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र की संख्या है वह स्थिर रहती है। एंजाइम है, तो एंजाइम जो है फ्रेंड्स या मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन है। नेक्स्ट सवाल है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। लंबे समय की कसरत का जो मुख्य ईंधन है वह क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है 120/80 होता है। नेक्स्ट सवाल है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच जो होता है एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है। नेक्स्ट सवाल है अब हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल पर जो है कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं और इसके बाद यहाँ पे है 110 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपके 20 कंप्यूटर में से कितने सवाल जो सही होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला सवाल है डैश आउटपुट का उत्पादन करने के लिए तरल स्याही का उपयोग किया जाता है, तो इंक जेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंक जेट प्रिंटर आउटपुट का उत्पादन करने के लिए तरल स्याही का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है विंडोज में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट उपाय क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+V।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+P के द्वारा जो है विंडोज में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अगला सवाल है डैश आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है। तो बैकअप जो है आकस्मिक हानि से डेटा को बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है। नेक्स्ट सवाल है मुद्रित प्रति को डैश कहा जाता है। मुद्रित प्रति को क्या कहा जाता है? तो हार्ड कॉपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रित प्रति को हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, डूम प्लॉटर और डैश प्लॉटर। तो प्लॉटर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आपका डूम प्लॉटर और दूसरा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, डूम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। नेक्स्ट सवाल है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है जब एक फार्मूला सेल को पता रखता है तो इसे एक डैश कहा जाता है। जब एक फार्मूला जो है सेल का पता रखता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे सेल संदर्भ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब एक फार्मूला सेल का पता रखता है तो इसे एक संदर्भ सेल कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है एक ही प्रोग्राम के लिए अलग या समान कार्य करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो विंडोज जो है फ्रेंड्स एक ही प्रोग्राम के लिए अलग या समान कार्य करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल है टैग हेडर और फुटर के भीतर रखा जा सकता है। किससे रखा जा सकता है? तो लिपि को जो है टैग हेडर और फुटर के भीतर रखा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के नेचर में अस्थिरता है? पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के जो है नेचर में अस्थिरता है? तो रोम में अस्थिरता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पंक्तियों और स्तंभों से बनी होती है। पंक्तियों और स्तंभों से क्या बनी होती है? तो तालिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तालिका। एक एकल डैश कई वर्ग शीटों को रख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कबुक। एक एकल वर्कबुक जो है कई वर्ग शीटों को रख सकता है। नेक्स्ट सवाल है डैश बार MS एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। क्या स्थित होता है? तो स्क्रॉल जो है स्क्रॉल बार जो होते हैं यह MS एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है डैश और डैश अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। किससे जोड़े जा सकते हैं? तो वर्कशीट और वर्कबुक को। वर्कशीट और वर्कबुक अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। तो वर्कशीट और वर्कबुक। नेक्स्ट सवाल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है कैलिब्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? तो कैलिब्री होता है। अगला सवाल है एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना मल्टी प्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर एक्सेस डैश और पासवर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता का नाम। कंप्यूटर एक्सेस जो है उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 110वां सवाल है कि विभिन्न इंटरफेसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो के विभिन्न इंटरफेसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 110 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और आपके जो है 110 में से कितने सवाल जो है सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपके 110 में से कितने सवाल सही हुए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स आपका सामान्य गणित का और रीजनिंग के 20 प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो पर जो है आपके सामान्य गणित के 20 प्रश्न को लेकर प्रस्तुत करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।